हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद सपना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सूफी एवं भक्ति आंदोलन। ठीक है, सूफी सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूफी संप्रदाय के बारे में। जो सूफी संप्रदाय था फ्रेंड्स, वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, बाशरा और बेशरा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पहली नोटिफिकेशन मेरी आपके पास पहुंच सके। ओके, तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है, ये जो मैं करवा रही हूँ, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का अब की बार 100% नेट और JRF क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो जो बाशरा और बेशरा, मतलब सूफी संप्रदाय दो भागों में बटे थे, बाशरा और बेशरा। तो जो बाशरा था वो इस्लामी कानून के समर्थक थे और जो बेशरा थे वो इस्लामी कानून से मुक्त थे। मतलब कि जो इस्लाम का जो कानून था उसे कौन फॉलो करते थे? बाशरा लोग फॉलो करते थे। जो बेशरा लोग थे वो इस्लाम कानून को फॉलो नहीं करते थे। फिर जो बाशरा था, मतलब कि जो लोग इस्लाम कानून को फॉलो करते थे, वो चार भागों में डिवाइड थे। ठीक है, तो पहला था चिश्ती संप्रदाय, दूसरा था सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा है कादरी सिलसिला और चौथा है नक्शबंदी सिलसिला। फ्रेंड्स, ये सिलसिले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो इनके संस्थापक हैं मैं आपको बता देती हूँ। चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक हैं, भारतीय संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो सुहरावर्दी सिलसिला है, इसके संस्थापक हैं शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और कादरी सिलसिला के संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, मतलब ये जो सुहरावर्दी है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, फिर है नक्शबंदी। नक्शबंदी के कौन है भारतीय प्रचारक? ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला बेरंग। ठीक है, इनको बेरंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर है फ्रेंड्स, फिर है जो भारतीय संस्थापक थे चिश्ती सिलसिला के। ठीक है, उनके जो मतलब प्रचार थे वो दो भागों में थे। एक था दक्षिण भारत में, एक था उत्तर भारत में। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत में था, कौन कौन थे? बुरहानुद्दीन गरीब और गिसु दराज। ठीक है, यही दो इम्पोर्टेंट है। और जो उत्तर भारत में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रचारक। ठीक है, तो वो कौन कौन है? पहला है ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, फिर है बाबा फरीद, फिर है हजरत निजामुद्दीन औलिया, यानी कि ये फरीद के शिष्य थे, इनके शिष्य ये थे। ठीक है, फिर है हजरत अलाउद्दीन साबिर और फिर है नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। ठीक है, फिर है फ्रेंड्स जो नक्शबंदी सिलसिला था ना, ये इन्होंने संगीत को इस्लाम धर्म के विरुद्ध बताया। मतलब संगीत पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, इनको संगीत पसंद ही नहीं था। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चारों सिलसिले हैं, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी, ये चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो नक्शबंदी, इन चारों सिलसिलों में से जो नक्शबंदी सिलसिला था, उन्होंने क्या किया? संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंट दरगाह। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिला से संबंधित है ये। तो इनकी जो दरगाह थी वो महरौली यानी कि नई दिल्ली में है। कब? 1186 से 1236 से। इनका क्रम हमें याद रखना होता है। ठीक है, ईयर वाइज की हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि एग्ज़ाम में दे देते हैं कि इनको कालक्रम के अनुसार सेट करो। तो जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम सेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें पता है बख्तियार काकी का टाइम पीरियड क्या है? 1186 से 1236। ठीक है, ये जो 1236 का जो टाइम पीरियड है, कब का है ये विजयनगर में जब हरिहर बुक्का ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था विजयनगर, वही है ये 1236। ठीक है, फिर है निजामुद्दीन औलिया दरगाह। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ग्यासपुर
नई दिल्ली 1236 से 1325 ईस्वी। ठीक है। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में, तो 1143 से लेकर 1236 ईस्वी। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। देखो भक्ति आंदोलन में पहले कौन सी भगवान उभर के आए? दो भगवान उभर के आए, एक है विष्णु भक्त और एक है शिव भक्त। ठीक है। जो विष्णु भक्त थे इनको क्या कहते थे? अलवार संत। क्या कहते थे? अलवार संत। और जो शिव भक्त थे उनको नयनार संत कहते थे। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है। तो अलवार और नयनार हमें पता होना चाहिए कि अलवार संत विष्णु के और नयनार संत शिव भगवान के। ठीक है। अब जो विष्णु भगवान का जो रूप है, उनके जो संत उभर के सामने आए, ठीक है, उनमें पहला नाम आता है अलवार संतों में नम्मलवार, मधुर कवि, अंडाल। ये अंडाल जो थी ये महिला थी, ये इम्पोर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि अलवार संतों में कौन सी एक संत महिला थी, तो हमें पता होना चाहिए कि अंडाल थी। फिर है कुलशेखर। ठीक है। अब है शिव भक्त नयनार संतों में कौन कौन है? निरुन्ना, बुकरश्रु यानी अपर, तिरुज्ञान सबंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर। ठीक है। फिर है उत्तर भारत। उत्तर भारत में भक्ति संत जो थे, ठीक है, उनमें गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी, कबीरदास 15वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी। ठीक है। फिर है ये उत्तर भारत के संतों की बात कर रही हूँ मैं। अब है ये महाराष्ट्र के भक्ति संत। ठीक है। जो महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे, इनमें पहला नाम आता है नामदेव का। नामदेव का टाइम पीरियड क्या है? 1270 से 1350 ईस्वी। ठीक है। फिर आते हैं ज्ञानदेव। ज्ञानदेव 1271 से 1296 ईस्वी। फिर आते हैं एकनाथ। एकनाथ का टाइम पीरियड क्या है? 1533 से 1599। एकनाथ यानी कि ये अकबर का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। फिर है तुकाराम। तुकाराम का टाइम पीरियड 1598 से 1650। और रामदास यानी 1608 से 1681 ईस्वी। ठीक है। फिर है प्रमुख मत व उनके प्रवर्तक। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसे याद रखना। अद्वैतवाद के कौन थे? ठीक है। प्रवर्तक तो शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य। और द्वैतवाद यानी माधवाचार्य। और भेदाभेदवाद यानी भास्कराचार्य। शैव विशिष्ट अद्वैतवाद यानी श्रीकंठ। और आचिंत्य भेदाभेद यानी बलदेव। वीर शिव विशिष्ट अद्वैत श्रीपति। और अविभागाद्वैत मत विज्ञान भिक्षु। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 10 प्रवर्तक के नाम दिए हैं। इनमें से ये 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न इन्हीं 6 से ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप और भी लर्न कर लीजिए, आप ही के लिए बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग व्यू तो कर ले रहे हैं बट इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंच सके पहले। और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।